कहते हैं मौत से पहले इंसान कुछ न कुछ निशान छोड़ जाता है। कोई अधूरी बात, कोई अनकहा दर्द, कोई ऐसा इशारा जो उसके जाने के बाद सच की ओर रास्ता दिखाता है। ट्विसा शर्मा भी अपने पीछे एक ऐसा रहस्य छोड़ गई थी जिसे पढ़कर जांच अधिकारियों को पैर तले जमीन खिसक गई और पूरे भोपाल में सनसनी फैल गई। आखिर उस रात रिटायर्ड जज के आलीशान घर के बंद दीवारों के पीछे ऐसा क्या हुआ था कि सपनों से भरी एक हंसती खेलती जिंदगी हमेशा के लिए खामोश हो गई। दोस्तों, क्या यह महज एक दुखद घटना थी या फिर उस चमकदार और प्रतिष्ठित परिवार के भीतर छिपा था एक ऐसा अंधेरा सच जिसे दुनिया से हर कीमत पर छिपाने की कोशिश की जा रही थी। ट्विसा की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए थे, लेकिन जवाब अब भी रहस्य के धुंधले में छिपे थे। उस रात आखिर किसने क्या देखा, किसने क्या सुना और कौन कौन सच बोल रहा था। यह कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं है, बल्कि उन रिश्तों की है जिनके पीछे दोस्तों छिपे चेहरे कभी कभी इंसानियत को भी शर्मसार कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल क्राइम कथा धर्मा पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर नई कहानी के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका एक सब्सक्राइबर और प्यार भरा समर्थन मेरा हौसला बढ़ाता और मुझे ही ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट बनाने का प्रेरणा देते रहें। भोपाल का बाग मुगलिया एक्सीडेंट शहर का एक ऐसा इलाका माना जाता है जहां ऊंची दीवारों के पीछे सभ्यता और संस्कार के किस्से सुनाई देते हैं, जहां बड़े घरों की चमक यह भरोसा दिलाती है कि यहां रहने वाले लोग कानून को समझते हैं और इंसानियत की कीमत जानते हैं। लेकिन दोस्तों, एक सुबह इसी पोस्ट कॉलोनी की खामोश को तोड़ देने वाली खबर ने हर किसी को संग कर दिया, क्योंकि रिटायर्ड जज गिरवीवाला सिंह के घर से चीख नहीं बल्कि मौत का खामोश दस्तक बाहर आई थी। और उस दस्तक का नाम था 31 वर्षीय ट्विसा शर्मा। ट्विसा पढ़ी लिखी, समझदार और सपनों से भरी हुई लड़की थी, जिसने समर्थ सिंह के साथ 7 फेरे लेते समय शायद यह सोचा भी नहीं होगा कि जिस घर में वह बहू बनकर जा रही है वही एक दिन उसकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव बन जाएगा। पड़ोसियों की नज़र में यह जो परिवार प्रतिष्ठित था, रिटायर्ड जज की छवि सम्मानित थी और बेटा आधुनिक सोच वाला माना जाता था। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे आखिर ऐसा क्या चल रहा था, यह कोई नहीं जानता था। कहा जाता है कि शादी के कुछ महीनों बाद ही रिश्तों की मिठास में कड़वाहट घुलने लगी। छोटी छोटी बातों पर ताने दिए जाने लगे, फिर तानों ने मांग का रूप लिया और मांग ने दबाव का रूप ले लिया। ट्विसा की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी, लेकिन उसने अपने दर्द को दुनिया से छिपाए रखा है। शायद वह अपने रिश्ते को बचाना चाहती थी, शायद उसे उम्मीद थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। फिर वह रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। घर के अंदर क्या हुआ यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन अगली सुबह जब लोगों को पता चला कि ट्विसा अब इस दुनिया में नहीं रही तो पूरे इलाके में दोस्तों एकदम सनसनी फैल गई। परिवार की ओर से इसे एक सामान्य घटना बताने की कोशिश हुई, मगर सवालों ने पीछा नहीं छोड़ा। आखिर एक स्वस्थ युवा महिला अचानक कैसे मर गई? आखिर उसके सपनों का अंत इतनी खामोशी से क्यों हुआ? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि मौत से पहले ट्विसा ने किन हालातों का सामना किया। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो कहानी की परतें धीरे धीरे खुलने लगी। कुछ पुराने संदेश सामने आए, कुछ ऐसे आरोप सामने आए जिन्होंने पूरे मामले को एक नया मोड़ दिया। ट्विसा के मायके वालों ने दावा किया कि उनकी बेटी दहेज की प्रताड़ना झेल रही थी। उनका कहना था कि उसने कई बार अपने दर्द को इशारा किया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बात मौत तक पहुंच जाएगी। अब यह मामला केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं थी, बल्कि समाज के सामने खड़े उस सवाल में बदल चुका था जो बार बार पूछ रहा था, क्या शिक्षित होना संवेदनशील होने की गारंटी है? क्या ऊंचा पद इंसानियत का प्रमाण पत्र होता है? और क्या आधुनिक दिखने वाले घरों के भीतर भी सदियों पुरानी दहेज की भूख आज भी जिंदा है? ट्विसा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मौत के बाद जो हो रहा है उसने भी लोगों को बेचैन कर दिया।
कोई उसे न्याय दिलाने की बात कर रहा है तो कोई उन्हें बिना अदालत के फैसला सुनाने पर उतारू है। सोशल मीडिया पर आरोप है और बचाव की लड़ाई चल रही है, लेकिन सच अभी भी जांच की फाइलों में कैद है। तो दोस्तों, क्या ट्विसा सचमुच में दहेज का शिकार हुई थी या इस कहानी में कोई ऐसा राज छिपा है जिसे अभी दुनिया के सामने आना बाकी है? क्या प्रतिष्ठा की चमक के पीछे कोई अंधेरा सच पल रहा था? फिर यह मामला उतना सीधा नहीं जितना दिखाई दे रहा है। क्राइम कथा धर्मा की इस कहानी में हम किसी को दोषी या निर्दोष तो घोषित नहीं करते हैं, क्योंकि अदालत का फैसला आना अभी बाकी है। लेकिन इतना जरूर पूछते हैं कि अगर एक लड़की अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है तो फिर उसे सभ्य समाज होने का दावा आखिर किस आधार पर किया जाता है? हे ट्विसा शर्मा की मौत एक खबर नहीं है, बल्कि एक सवाल है जो उस दरवाजे पर दस्तक देता है जहां रिश्ते के नाम पर लालच की जगह दी जाती है। और शायद इस कहानी का सबसे डरावना सच यही है कि कभी कभी सबसे खतरनाक चेहरे वही होते हैं जो दुनिया के सामने सबसे सम्मानित दिखाई देते हैं। और असली रहस्य यह नहीं है कि ट्विसा की मौत कैसे हुई, बल्कि यह है कि उसके दर्द की आवाज़ आखिर इतनी देर तक किसी ने सुनी क्यों नहीं। अगर आपको लगता है कि सच सामने आना चाहिए तो इस कहानी को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि कभी कभी एक आवाज़ किसी और ट्विसा की ज़िंदगी बचा सकती है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी स्टोरी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं इसी तरह से एक नई स्टोरी के साथ, एक नई कहानी के साथ दोस्तों। तो तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।